नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका माधुरी क्लासेस में। आप सभी को हम करुण रस, हास्य रस और अलंकार दोनों पढ़ा चुके हैं। ठीक को हम 8 का ग, ठीक है, 8 का ग पढ़ाने जा रहे हैं, यानी आपको छंद बताने जा रहे हैं कि छंद में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए ले चलते हैं आपको छंद की तरफ। आपको पढ़ना क्या है? रोला अथवा सोरठा, यही 2 छंद पढ़ने हैं। ठीक है, क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुन लेंगे। रोला और सोरठा, यही 2 छंद आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसी को देखिए। ठीक है, उसी पर फोकस करिए, क्योंकि आपको जो है टॉप करना है। 8वें प्रश्न से 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क ख ग 3 प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न कैसे आते हैं? रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। ठीक है, रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, दूसरा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। रोला छंद अथवा सोरठा छंद के लक्षण देते हुए उदाहरण बताइए। ठीक है, इस तरह से भी पूछा जाएगा। तो लक्षण देखकर आप लोग परेशान मत होइएगा, परिभाषा को ही लक्षण लिखा जाएगा। ठीक है, लक्षण में आप परिभाषा जो लिखते हैं वही लक्षण है। ठीक है, छंद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, तो वार्णिक छंद आपको पढ़ना नहीं है, यानी कि क्लास 10th के आप बच्चे हो। ठीक है, सिलेबस के अनुसार तैयारी करोगे फिर ही आपको जो है आप 95 क्रॉस करोगे, नहीं तो फिर 60-65 में क्योंकि आप भटक जाओगे। ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ऐसे में नंबर आप नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको सही चीज़ कहाँ मिल रही है उसको देखिए। ठीक है, और उससे पहले मैं बताने से पहले मात्रिक छंद आपको पढ़ना है। ठीक है, ये वार्णिक छंद नहीं पढ़ना है, आपको मात्रिक छंद पढ़ना है। तो मात्रिक छंद बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपको दूंगी ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना न पड़े और आप सभी नंबर पा जाओ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे, इससे थोड़ा भी आपको नॉलेज मिले, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मात्रिक छंद को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। चौपाई, जिसकी मात्राएं 16 होती हैं। ठीक है, रोला 24 मात्राएं होती हैं इसमें, और 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा में देखिए 13 और 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में 11-13, बिल्कुल दोहे का उल्टा होता है सोरठा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 4 प्रकार की तो है, लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है? चौपाई नहीं पढ़ना है, रोला पढ़ना है, दोहा नहीं पढ़ना है, सोरठा पढ़ना है। ठीक है, तो आपको रोला और सोरठा, ठीक, दोनों चीज़ पढ़नी है। तो सोरठा की परिभाषा पहले देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, फिर आपको रोला का भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए परिभाषा को ही लक्षण कहा गया है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। ठीक है, दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, जैसे देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ठीक है, 4 चरण हैं आपका। देखिए इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, यानी यहाँ 11 मात्रा आएगी, यहाँ 11 मात्रा आएगी, और यहाँ दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होगी। तो आप समझ जाइए कि ये सोरठा है। ठीक है, देखिए पहले तीसरे चरणों में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक विषम चरणों में ही होते हैं तथा सम चरणों के अंत में जगण नहीं होता है। ठीक है, जगण नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा, आपको क्या लिखना है? परिभाषा, जो प्रश्न पूछा जाएगा मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। आपको एक का लिखना है, यहाँ पर मैंने दोनों का बता दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा अथवा करके दिया है, यानी आपको एक का करना है। ठीक है, दोनों का मैं बता देती हूँ। आपने इसको देख लिया। परिभाषा में आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, याद कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए, जैसे आपको सही लगे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, सोरठा का उदाहरण। नील सरोरुह श्याम, ये पहला चरण हो गया। ठीक है, तरुण अरुण बारिज नयन, दूसरा चरण। करौ सोमम उर्धाम, ये आपका तीसरा चरण हो गया। सदा क्षीर सागर शयन, ये चौथा चरण हो गया। ठीक है,
अब देखिए आपको यही लिखना है, उदाहरण लिखना है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इसको गिनना कैसे रहता है। मान लीजिए अभी तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको पहचानना हुआ कि ये कौन सा है, ऐसे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। जहाँ पर बड़ी मात्रा होती है, ध्यान से देख लीजिएगा, जहाँ पर बड़ी मात्रा होती है वहाँ ये प्रयोग होता है, इसे क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर छोटी मात्रा होती है वहाँ ये क्या है, लघु, ये लघु है, ये गुरु है, ठीक है। आपको काम में आने वाली नहीं है, ये आप 12th में जाएंगे फिर ज़्यादा काम आएगी पहचानना। अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखना रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ देखिए आपने बड़ी मात्रा यहाँ आपने लिखा, यहाँ ये लिख दिया, ठीक है, छोटी मात्रा है। और यहाँ पर भी छोटी मात्रा है, यहाँ बड़ी मात्रा है तो बड़ा लिखा जाएगा, यहाँ छोटी मात्रा है छोटा लिखा जाएगा, यहाँ भी छोटी मात्रा है, और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर बड़ी मात्रा है यानी कि गुरु होगा, यहाँ पर लघु होगा। अब देखिए पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होंगी। तो गुरु को 2 गिना जाता है और इसको 1, ठीक है। 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ 11 मात्रा हो गई। अब यहाँ देखिए लघु के लिए 1 और लघु, ठीक है, लघु और गुरु लघु। अब इसको गिनिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ 13 मात्राएं हो गई। अब यहाँ देखिए लघु गुरु लघु गुरु लघु, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पर आपका 11 मात्रा आ गई, यहाँ पर 13, यानी कि यह हो गया आपका सोरठा, ठीक है। 11 पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं हैं, यानी कि यह सोरठा हो गया आपका। क्या हो गया, सोरठा छंद, ठीक है। फिलहाल आपको ये सब नहीं लिखना है, नंबर गिनती ये सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सोमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, ठीक है। ऐसे आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है। रोला, ठीक है, रोला को देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों पूछा जाएगा, आपको एक करना रहेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो एक को तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 ही आपके सिलेबस में है। तो रोला की परिभाषा देख लीजिए। रोला एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, ठीक है। तथा इस 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम होती है। यति विराम का अर्थ जो ऐसे कामा करके लगाते हैं वही यति विराम होती है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए रोला का उदाहरण आप लोग देख लीजिए, ठीक है। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना, ठीक है। यहाँ पर आप जब गिनेंगे तो सभी जगह पर 24 मात्राएं आएंगी, ठीक है, 24 मात्राएं आएंगी, यहाँ पर भी 24 मात्रा, यानी कि यह रोला छंद है। जहाँ पर 24 मात्राएं आएंगी चारों चरण में वह रोला छंद होगा, ठीक है। और गिनने के लिए मैं आपको बता दूं कि जहाँ बड़ी की मात्रा लगी है, यानी कि आपका वी हुआ, यहाँ पर जैसे वी हुआ तो यहाँ पर यह लगेगा, ठीक है, यहाँ पर यह लगेगा, ऐसे करके आप लोग गिन सकते हैं खुद से। तो जो यहाँ पर गुरु लगा है इसको गुरु कहते हैं, और इसका नंबर होता है 2, इसको 2 गिना जाता है। और ये लघु है, ठीक है, इसको 1 गिना जाता है। तो फिलहाल 10th के बच्चों को इसका काम नहीं है, आपको ये गिनना नहीं रहेगा, ठीक है। आप सिर्फ एग्जाम्पल याद कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको ये लिख देना है, चारों चरण में 24 मात्राएं हैं, ठीक है। तो आपका रोला छंद, और आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को रोला और सोरठा मैंने अच्छे से समझाया होगा। और कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और
वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।